हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो। ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के समान ही होती है, इसलिए उसे हिंदी में समानपदीय उपवाक्य कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनती है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है cumulative कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब है जोड़ने वाला। कुमुलेटिव कंजंक्शन योग सूचक। कुमुलेटिव मतलब योग सूचक। समान बातों को जोड़ने के लिए कुमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो शब्द होते हैं वे आते हैं एंड, as well as, not only, but also। not only but also एक ही है, और both and। एंड का मतलब और, एज वेल एज का मतलब और भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब न केवल ये वरन ये भी, बोथ दोनों, बोथ और के साथ एंड भी, बोथ एंड दोनों, ये भी और ये भी। दूसरा ये समान बातों को जोड़ने के लिए कुमुलेटिव कंजंक्शन और विरोधी बातों को जोड़ने के लिए एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्स मतलब विपरीत, विरोधी। बट still, yet, while, whereas, for, but परंतु, still फिर भी, yet फिर भी, while जबकि, whereas जबकि, for क्योंकि या क्योंकि। और तीसरे अल्टरनेटिव कंजंक्शन विकल्प सूचक। इसमें आइदर, नाइदर, either or, neither nor, either or, neither nor,
और एल्स अदरवाइज। आइदर और, नाइदर नॉर, और एल्स अदरवाइज। आइदर या तो ये, और मतलब या ये, नाइदर नॉर न तो ये न ये, और या अन्यथा, एल्स अन्यथा या नहीं तो, अदरवाइज भी अन्यथा या नहीं तो। और नंबर 4 है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव का मतलब परिणाम सूचक, योग सूचक, विरोध सूचक, चयन सूचक, इलेटिव परिणाम सूचक। इसमें 4 शब्द हैं। 10 मतलब इस प्रकार, सो इसलिए, हैंस अतः, देयरफॉर इसलिए। 4 शब्द याद हो जाएंगे। 10 इस प्रकार से, सो इसलिए, हैंस अतः, देयरफॉर इसलिए। तो ये 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जिनसे कोऑर्डिनेट क्लोज बनती है और सेंटेंस कंपाउंड होता है। जैसे आई वेंट टू आगरा, एक सेंटेंस ये। दूसरा आई सा दी ताज, मैं आगरा गया, मैंने ताजमहल देखा। ये 2 वाक्य हैं। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, आई सा दी ताज, मैंने ताजमहल देखा। इन 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो हमें वाक्यों के भाव को समझ के ये निर्णय लेना पड़ेगा कि इनमें सबसे अच्छा कंजंक्शन कौन सा है जो भाव प्रकट करने के लिए जरूरी है। ये तो देखना पड़ेगा। मैं आगरा गया, मैंने ताजमहल देखा। मैं आगरा गया और ताजमहल देखा, तो और का प्रयोग हो जाएगा इसमें, एंड का। ये तो कैसे कर देंगे हम इसको? 2 को जोड़ के एक, आई वेंट टू आगरा एंड सा द ताज। ये हो गया एक। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, एंड सा द ताज, और ताजमहल देखा। इसमें ये जो क्लोज है एंड सा द ताज, ये अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए, पूरा करने के लिए इस पे आश्रित नहीं है, यानी ये सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं है, बल्कि इसके समान पद की है, समान रैंक की है। इसका अपना अर्थ है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है वो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, स्वतंत्र वाक्य होता है, वो प्रिंसिपल क्लोज पे आश्रित नहीं होता है। इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट क्लोज का, इसको कोऑर्डिनेट करती है, समान पद की है। तो ये सेंटेंस जो है इस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस हो गया। एज वेल एज,
राम बेद इन द गंगा, राम ने गंगा में स्नान किया। बेद मैंने BATHE बेद, मैंने स्नान करना, बेद की सेकंड फॉर्म बेद, स्नान किया। राम बेद इन द गंगा, राम ने गंगा में स्नान किया। श्याम बेद इन द गंगा, श्याम ने गंगा में स्नान किया। तो हम कहाँ से जोड़ सकते हैं इसको? राम ने भी गंगा में स्नान किया और श्याम ने भी, और भी का प्रयोग हो गया ना इसमें, तो एज वेल एज का प्रयोग है। एज वेल एज मतलब और भी, एंड मैंने और, एज वेल मैंने और भी, और के साथ भी लग गया तो एज वेल एज। राम ने भी और श्याम ने भी गंगा में स्नान किया। राम एज वेल एज श्याम, तो ये एंड एज वेल एज से हम दो सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, राम को और श्याम को। राम एज वेल एज श्याम बेद इन दी गंगा। ये हो गया एक कंपाउंड सेंटेंस। राम एज वेल एज श्याम बेद इन द गंगा। राम ने भी और श्याम ने भी गंगा में स्नान किया। ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। नॉट ओनली बट आल्सो, ही वॉज पनिश्ड, उसे सजा दी गई। और ही वॉज फाइन्ड, उस पे जुर्माना किया गया। उसे सजा दी गई, उस पे जुर्माना किया गया। तो उसे न केवल सजा दी गई बल्कि जुर्माना भी किया गया। तो इसमें नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग होगा। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइन्ड। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, न केवल उस पे उसे सजा दी गई बट आल्सो फाइन्ड, बल्कि उस पर जुर्माना भी किया गया। ही वॉज, उस दो काम को से सजा दी गई, उस पर जुर्माना किया गया, तो एज वेल एज से जोड़ देंगे इसको। एज वेल एज से नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइन्ड। तो ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, उसे न केवल सजा दी गई बट आल्सो फाइन्ड, बल्कि उस पे जुर्माना भी किया गया। तो इस प्रकार हम नॉट ओनली बट आल्सो से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ही इज ए नेव, ही इज ए फूल, वह एक मूर्ख है। ही इज ए नेव, वह एक दुष्ट है। तो वो फूल भी है और नेव भी है, दोनों है। तो ही इज बोथ फूल, ही इज बोथ ए फूल एंड ए नेव।
ही इज बोथ, वो दोनों हैं। ए फूल एंड ए नेव, तो ही इज बोथ, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, दोनों को जोड़ के। ही इज ए फूल, वो एक मूर्ख है। ही इज ए नेव, वह एक दुष्ट है। तो वो फूल भी है और नेव भी है। ही इज बोथ, दोनों है, बोथ मतलब दोनों। ही इज बोथ, वो दोनों है, मूर्ख भी और दुष्ट भी। ही इज बोथ ए फूल एंड ए नेव। दूसरे ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोधी बातों को जोड़ने के लिए एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स एट आइसक्रीम, विद्यार्थियों ने आइसक्रीम खाई। देयर टीचर, उनके अध्यापक ने टुक हॉट टी, गरम चाय पी। तो ये विरोध, उन्हें ठंडी आइसक्रीम खाई और उन्होंने गर्म चाय पी, तो विरोधी बातें, इसलिए विरोध सूचक इसमें बट का प्रयोग कर देंगे। विद्यार्थियों ने आइसक्रीम खाई लेकिन उनके अध्यापक ने गर्म चाय पी, तो बट से जोड़ देंगे दोनों को। बट एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग होगा इसमें। परंतु the students ate ice cream but their teacher took hot tea. विद्यार्थियों ने आइसक्रीम खाई लेकिन उनके अध्यापक ने गर्म चाय ली, तो ये बट से जोड़ दिया गया दोनों उपवाक्य को, तो एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। द स्टूडेंट्स एट आइसक्रीम बट देयर टीचर टुक हॉट टी। स्टिल, शी वॉज एंग्री, वह नाराज थी। शी सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। वो नाराज थी, मान लो माँ के बारे में है या किसी और के बारे में, वो नाराज हो तो कुछ ना कुछ तो कहेगा, लेकिन वो नाराज थी, उसने कुछ भी नहीं कहा, तो कहेगा फिर भी, वो नाराज थी फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तो स्टिल का प्रयोग कर देंगे, स्टिल मैंने फिर भी। येट का भी प्रयोग हो सकता है इसमें।
शी वॉज एंग्री, स्टिल शी सेड नथिंग, वो नाराज थी फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। शी वॉज एंग्री स्टिल, फिर भी शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। आप चाहे तो इसमें येट का भी प्रयोग कर सकते हैं। शी वॉज एंग्री येट शी सेड नथिंग। मोहन वाज इल, मोहन बीमार था। ही वेंट टू हिज कॉलेज, वो अपने कॉलेज गया। तो मोहन बीमार था फिर भी वो अपने कॉलेज चला गया, येट से जोड़ देंगे। मोहन वाज इल येट ही वेंट टू हिज कॉलेज। मोहन वाज इल येट फिर भी ही वेंट टू हिज कॉलेज, वह अपने कॉलेज में गया। कभी कभी ऐसा होता है ऑल्दो का प्रयोग हो जाता है शुरू में। ऑल्दो यद्यपि, ये एडवर्ब क्लोज बनती है, इसे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है। ऑल्दो शी इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, कोमा शी इज सेटिस्फाइड, फिर भी वह संतुष्ट है। ऑल्दो शी इज पुअर शी इज सेटिस्फाइड, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह संतुष्ट है। तो यहाँ पे कोमा लगता है फिर भी के लिए और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अगर यहाँ हम कोमे की बजाय येट लगा दें, ऑल्दो शी इज पुअर येट शी इज सेटिस्फाइड, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह संतुष्ट है, तो येट लगाने से ये सेंटेंस कंपाउंड हो जाएगा। ऑल्दो या दो के साथ कभी भी बट नहीं लगता, येट लग सकता है, येट। तो क्या हो जाएगा, ऑल्दो सेंटेंस कंपाउंड हो जाएगा। फिर ऑल्दो यद्यपि, शी इज पुअर वह गरीब है, येट फिर भी, शी इज सेटिस्फाइड वह संतुष्ट है। ऐसे येट का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, येट का प्रयोग फिर भी के अर्थ में, स्टिल मैंने फिर भी, येट मैंने भी फिर भी। और व्हाइल जबकि,
मोहन डिड नॉट गेट अप, मोहन नहीं उठा। ही वॉज अवेकन, वो जागा हुआ था। तो मोहन नहीं उठा जबकि वो जागा हुआ था। तो मोहन डिड नॉट गेट अप, गेट अप मैंने उठना, मोहन नहीं उठा। व्हाइल जबकि, ही वॉज अवेकन वह जागा हुआ था। तो व्हाइल मतलब जबकि, विरोधी वाक्यों को जोड़ने के लिए। ऐसे वेयर एज, फॉर। द मैनेजर डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैनेजर ने मीटिंग अटेंड नहीं की। ही वॉज अनवेल, वह अस्वस्थ था। तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर डिड नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर ही वॉज अनवेल, मैनेजर ने मीटिंग अटेंड नहीं क्योंकि वो अनवेल था, अस्वस्थ था। फॉर क्योंकि, ही वॉज अनवेल। जैसे बिकॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, फॉर से कंपाउंड सेंटेंस बनता है, मतलब क्योंकि होता है दोनों का, क्योंकि। तीसरे अल्टरनेटिव कंजंक्शन आइदर और, नाइदर नोर और एल्स अदरवाइज। कम इन टाइम, समय पर आइए। यू विल बी डिसमिस्ड, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। डिसमिस मतलब नौकरी से निकालना। तो क्या हो जाएगा, या तो समय पर आओ अन्यथा तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आइदर कम इन टाइम, या तो समय पर आइए, और नहीं तो यू विल बी डिसमिस्ड। आइदर कम इन टाइम, या तो समय पे आइए, और यू विल बी डिसमिस्ड, अन्यथा तुमको निकाल दिया जाएगा। नाइदर नोर से he did not come to my birthday party।
वो मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आया। He did not send his father. उसने अपने पिता को नहीं भेजा। यानी न तो वो आया मेरी बर्थडे पार्टी में और न ही उसने पिता को भेजा। तो क्या होगा? नाइदर ही केम टू माई बर्थडे पार्टी। नाइदर न तो, ही केम। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस तरह बनेगा। नाइदर ही केम टू माई बर्थडे पार्टी नोर, अब सहायक क्रिया लगेगी पहले डिड ही सेंड, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, नोर और नहीं डिड ही सेंड यानी उसने भेजा हिज फादर अपने पिता को। ये हो गया। नाइदर ही केम टू माई बर्थडे पार्टी नोर डिड ही सेंड हिज फादर, और न ही उसने पिताजी को अपने पिताजी को भेजा। तो इस तरह आइदर और, नाइदर नोर, और एल्स अदरवाइज, और मेक हेस्ट जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी, यू विल मिस द ट्रेन। तो इसको जोड़ के क्या हो जाएगा दोनों को, इनको या तो जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी, मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट जल्दी करो, और या अदरवाइज कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब अन्यथा लगेगा, और या अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। वर्क हार्ड परिश्रम करो, यू विल फेल तुम फेल हो जाओगे, या तो परिश्रम को या फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड और यू विल फेल, परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। गो टू होम सून जल्दी घर चलो, फादर विल बी एंग्री पिताजी नाराज होंगे। गो टू होम सून जल्दी घर चलो, अदरवाइज या एल्स अन्यथा, फादर विल बी एंग्री पिताजी नाराज हो जाएंगे।